तो जैसा कि आप सभी को आज पता है कि आज 11 फरवरी है और आज के दिन यहाँ पे इसराना में ब्राह्मण मिलन समारोह में यहाँ पे सभी ब्राह्मण समाज के परिवार इकट्ठे हुए थे। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद है पूर्व सरपंच एर गांव के बलवान शर्मा के भाई भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ जो ब्राह्मण समाज के प्रधान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम को लेकर इनसे जानेंगे दो बातें कि ये क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ है बता रही है, तो इनके बारे में दो बातें जानेंगे प्रधान जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज जो ये प्रोग्राम हुई है जी ब्राह्मण मिलन समारोह, तो क्या इसकी क्या विशेषता है जी, क्या इसका मैसेज ये है कि इसराने हल्के के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे यहाँ पर और उनका एक ही मैसेज है कि हमारा अधिकार, क्योंकि आज कहीं ब्राह्मण के अंदर दिल में कहीं ना कहीं ठेस है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान ब्राह्मणों पर आया है। कभी भी ब्राह्मण ने जातिवाद होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण जातिवाद होता था आपने बेरा की राम और रावण का, ठीक है ना। तो आज का ये मिलन समारोह इसी पे कहीं ना कहीं ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है कि हमारे अधिकार कहीं और जा रहे हैं। उसमें मैं तो खुद की अपने समाज की कमी मानता हूँ, क्योंकि समाज को अपने अधिकार लेने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। हाथ फैलाने से कटोरा लेने से भीख नहीं देता कोई भी। अधिकार अपने समाज की एकता से जुटता से इकट्ठा होकर छीनने पड़ेंगे, लेकिन किसी दूसरी बिरादरी को गाली ना देकर अपने समाज की ताकत एकता से बढ़ाकर अपने समाज को शिक्षित कर आज इसराने हल्के के तमाम ब्राह्मणों ने मिलन समारोह रखा और इसको मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में राजनीतिक है। राजनीतिक के बगैर कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम तो ये मांग करते हैं कि ब्राह्मण समाज की यहाँ से लोकसभा की टिकट है, यहाँ से ब्राह्मण समाज की दी। और मेरी सबसे बड़ी मांग एज ए प्रधान होते हुए बीजेपी पार्टी से मेरी मांग है कि ब्राह्मण को डिप्टी सीएम अभी दिया जाए, क्योंकि इंतजार बस का नहीं। क्योंकि ब्राह्मण एक तो सम्मान अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का कहीं ना कहीं अपमान है। क्योंकि ब्राह्मण समाज की मौजूदा सरकार में 2 बार होने के बावजूद भी हमारे को डिप्टी सीएम से हरियाणा में हमारी तादाद इतनी है। और इसके साथ ब्राह्मण समाज का मतलब, ब्राह्मण का मतलब है सभी बिरादरियों का, सभी बिरादरियों को साथ लेके चलता है ब्राह्मण समाज चलता है। ब्राह्मण समाज सुबह 4 बजे उठता है तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करता है, मंदिर की घंटी बजाता है, तो उसे ये करता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस विश्व में सभी का कल्याण हो, सभी में एकता बने, सभी में सद्भावना हो और हमारे देश का नाम। तो आज ये ब्राह्मण समाज जो इकट्ठे हुए कहाँ से पहुंचे हुए थे जी? ये अपना मैन तो इसराने हल्के के अपने नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने किया था, लेकिन यहाँ पे चुनिंदा आदमी सभी के आए उड़े हैं। और इसमें कोई इन्होंने एक बहुत खास बात रखी, किसी को चिट्ठी लेटर नुंदा नहीं। क्योंकि जब भी मैं तो एक ही मांग करता हूँ, खास तौर पर नौजवानों से एक मांग करता हूँ, अगर आप दल के उसमें, आप गोद के उसमें, आप गाँव के उसमें, आप करीम जो अपने आप को करीम कहने वाले हैं, अगर वो ऐसे समाज को बटेंगे तो हम आने वाली प्योद, हमारे जो बच्चे हैं हमारे को दुदकारेंगे, हमारे को गाली देंगे, और मैं गाली खाने वालों में नहीं। तो इस समारोह में मुख्य समस्या क्या निकल कर रही है? मुख्य समस्या ये है कि हमारे यहाँ की, मैं तो ये कहता हूँ, मांग है मुख्यमंत्री की। दूसरा, करनाल लोकसभा से कहीं ना कहीं, क्योंकि एक केंद्र बिंदु होता है, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा में से ब्राह्मण का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु करनाल पे आके अटकता है। हमारी मांग है कि ब्राह्मण समाज को यहाँ से टिकट दी जाए। और दूसरी मेरी ब्राह्मण समाज से, पूरे पानीपत के ब्राह्मण समाज से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को समाज सेवी भाई बलवान शर्मा एर, उसने, क्योंकि मैं किसी पार्टी के ना तो विरोधी हूँ ना पक्ष में हूँ, मैं तो पक्ष में हूँ तो अपने समाज के हूँ, क्योंकि समाज ने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी, ठीक है। तो मैं सभी समाज, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम 36 बिरादरी से एक अपील करता हूं कि हमारे बड़े भाई ने, प्रसिद्ध समाज सेवी ने, जिसने हजारों बच्चों को रोजगार देने का काम किया, उसकी तहलीज पे कोई भी समाज का अगर साथी जाता है, लड़की की शादी के लिए जाता है, किसी रोजगार के लिए जाता है, तो उसको तुरंत पांव से उसकी मदद करता है। बलवान शर्मा एर पूर्व सरपंच और बीजेपी पार्टी से पूर्व में नॉर्थ से चुनाव लड़ चुके हैं, उसने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। मेरी अपनी तरफ से मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे, क्योंकि संख्या में पहुंचेंगे, एकत्रित होंगे तो सरकार की नज़र आपकी तरफ पड़ेगी। नहीं तो ब्राह्मण समाज को, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनाया था? ताकत दिखाई वहाँ के समाज ने। जयपुर में 1 लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए तो आज भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चाहिए और अपना 16 पॉइंट के हिसाब से विधानसभा की 20 टिकटें हमारे को चाहिए। और मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली, जैसे ये प्रोग्राम होया, आने वाली 25 तारीख को, 25 फरवरी को मतलोडे में जो पंडित बलवान शर्मा एर ने वहाँ पर बहुत बड़ा इसराना में जो नई अनाज मंडी में प्रोग्राम किया है,
ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जरूर पहुँचे। सर एक बार अपना नाम बता दो। मैं रामरतन शर्मा, जिला प्रधान ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण समाज जिला पानीपत, गाँव मेरा उगरा। तो हमारे साथ एर गांव के जो पूर्व सरपंच है बलवान शर्मा के वहाँ पे सपुत्र मौजूद है, तो उनसे भी जानेंगे कि आज इस समारोह में पहुंचे हुए थे क्योंकि ये भी ब्राह्मण समाज से हैं, तो उनके बारे में दो बातें जानेंगे कि आज समाज में जो एकजुट का लेकर ये कार्य यहाँ पे सभी ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, तो दो बातें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। तो आज इस तो क्या कुछ यहाँ पे समस्या निकल कर आई है और क्या कुछ यहाँ पे साथ के साथ यहाँ पे इनका विचार जो सुना गया है, रखा गया है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या बताना चाहोगे, आज आप पहुंचे हुए हो इस मिलन समारोह में? जो तो ब्राह्मण मिलन समारोह था, ये ब्राह्मणों की तरफ से रखा गया था। इसका मेन मकसद था ब्राह्मणों को एकजुट करना। उनका मकसद है कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारा समाज इकट्ठा रहे, ये इसका मुख्य मकसद। तो यहाँ पे क्या कुछ समस्या निकल कर आई है? जैसा कि आपने भी मीटिंग में यहाँ पे थे, तो क्या कुछ समस्या निकल कर आई है? समस्या तो कोई खास समस्या नहीं है, सिर्फ ये है कि एकजुट रहना है। एकजुट रहेंगे तो हमारे समाज की तरक्की है। आने वाली पीढ़ी हमें ये बात सोचने पे मजबूर करेगी कि जो हमारे जो पीछे थे उन्होंने क्या किया हमारे लिए। जो हम एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़े। तो जैसा कि आप भी नौजवान युवा हो जी, तो आजकल युवा कहीं ना कहीं नशे पते की तरफ जा रहे हैं जी, तो उनको लेकर दो बातें क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे अपने समाज के भी है जी, और भी समाज के लोग हैं, कहीं पे भी जाएं, हम खेतों में देखें, चौराहों पे देखें, तो नशे पते की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उनके बारे में दो बातें बताओ जी, क्या कुछ कहना सबसे चाहोगे? जरूरी है कि नशे पते से बच के रहे। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। अपने समाज में, अपने परिवार में बना के रखें। जो बना के रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। जो है आज के फ़ोन की वजह से और गलत चीज़ों की वजह से गलत चीज़ों में चला जाता है युवा। सबसे ज़रूरी है कि वो परिवार से जुड़ के रहे, और परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छी नीति मिले। और ऐसे प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले, अपने बुजुर्ग है उनका विचार जानने के लिए मिले, ताकि हम इन चीज़ों से दूर रहे। तो आज इस प्रोग्राम में कितने लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे लगभग? यहाँ लगभग 500-600 आदमी आए। तो आगे इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी देखने को मिलेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो इससे भी ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के आएंगे? हजारों की संख्या में। आपका परिचय बता दो। मेरा संदीप शर्मा नाम है, गाँव अहर, बलवान शर्मा जी का लड़का। तो देखिए हमारे साथ बलवान शर्मा के लड़के मौजूद थे, तो हमारे साथ बलवान वो क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ बताओगे? पहले तो जो हमारी आयोजक कमेटी थी, समस्त ब्राह्मण समाज इसराना, मैं उन सभी का यहाँ इतना अच्छा आयोजन करने पर और बहुत ही ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की संख्या में ब्राह्मणों का यहाँ पहुँचने पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जी यहाँ पे आज जैसे कि बताया जा रहा है 500-600 लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो इतना उम्मीद था जी आने का? नहीं, 500-600 नहीं, हज़ारों की संख्या में थे भाई से। तो हम यहाँ पे गैदरिंग होगी हमारी कई हज़ारों में। तो हमारा यहाँ पे मोन मोटिव यही रहा। हमने अपना देखा कि राजनीतिकरण से हमारा पिछड़ापन जो गया है पिछले 10 सालों में, करनाल लोकसभा की लेकर जो ब्राह्मणों के दिल में जो एक कसक है, उसको पूरा करने के लिए हम सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 25 तारीख को नई अनाज मंडी इसराना एक भव्य रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिस रैली में एक नागरिक अभिनंदन समारोह है। उस समारोह के अंदर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र, और जो अध्यक्षता है वो श्री कृष्ण लाल पवार, और सांसद हैं, राज्यसभा पूर्व में मंत्री हैं हरियाणा कैबिनेट के, और इसके आयोजक जो है पंडित बलवान शर्मा, सुप्रसिद्ध समाजसेवी, पूर्व सरपंच है, बहुत ही अच्छे, कर्मठ, ईमानदार, नेक दिल, और आज के टाइम में मैं ज़्यादा ना कहते हुए दानवीर करण की उपाधि उनको देता हूँ कि बड़े बड़े दान, लड़कियों की शादी की बात है, खेलों की बात है, चाहे बच्चों को रोजगार की बात है, युवाओं को के हित की बात है, तो हर जगह वो अपना योगदान रखते हैं। सामाजिक कार्यों की बात है, गौशाला के लिए बात है, गौ के लिए बात है, हर कोई गौशाला आसपास की बात है, किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं रहते। और मैं सभी से हाथ जोड़कर एक बार पुनः नमन करता हूं, और सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 जनवरी में, 25 फरवरी को अपनी ताकत का परिचय दें। सभी जितनी संख्या में, आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचे, तो कई हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचकर अपनी ताकत का परिचय दें, और करनाल की लोकसभा
36 बिरादरी से मेरा आह्वान है, सभी वहाँ पर पहुँचे। और मेरा एक निवेदन है कि पंडित बलवान शर्मा जी, हमारी जो कसक है करनाल लोकसभा की, जल्द ही आपकी पूरी कर दी जाए। तो देखिए हमारे साथ बलवान शर्मा के भतीजे मौजूद थे और लगातार जो आज मिलन समारोह किया गया था इसराने में, उनके बारे में बातें बताई है। तो लगातार खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें। तो आगे इसी तरीके के अपडेट देखने के लिए बने रहें ब्रेकिंग अलर्ट न्यूज़ के साथ। मैं आशा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।